हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। दोस्तों, आज का प्रसंग को शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है मृत्यु के बाद क्या होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं, त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में क्या कह रहे हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो बड़ी कृपा होगी। कृष्ण बताते हैं, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पूरे कर्म अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पूरे और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वह इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्युलोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वह कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध बनता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है। कृष्ण बताते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्जुन पूछता है, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होती। कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उन लोकों में ना प्राणी का जन्म होता है और ना ही मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न मरती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, तुमने तो यह भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होता है, परंतु अब यह कह रहे हो कि मृत्यु पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब है कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग और नरक में आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी भी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं। सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के माया जाल में फंसा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। जो शरीर उनको भोगता है उसकी मृत्यु हो जाती है, वह शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग और नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है। अर्जुन पूछता है, जीवात्मा। यह जीवात्मा क्या है केशव। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवात्मा देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में यह बाहर का स्थूल शरीर है, केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वह सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लेकर मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों में चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहा जाता है। अर्जुन पूछता है, इसका अर्थ है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है, वह बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जा सकती। कोई उस जल की बूंद को बर्तन में भरकर ले जाए तो समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे योनि में विचरती रहती है। इस शरीर में सुन अर्जुन, एक सूक्ष्म शरीर समाये रे। ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा कहलाए रे। मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे, धन दौलत और सगे संबंधी कोई संग न आए रे। पाप पुण्य संस्कार वृत्तियाँ ऐसे संग ले जाए रे, जैसे फूल से उसकी खुशबू पवन उड़ा ले जाए रे। संग चले कर्मों का लेखा, जैसे कर्म कमाए रे। अगले जन्म में पिछले जन्म का आप हिसाब चुकाए रे। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियाँ, उसके संस्कार, उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसका प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है। कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियाँ बनी हैं, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियाँ और नीच योनियाँ। स्वर्ग नर्क क्या है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनि में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है, और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। अर्जुन पूछता है, इसी लोक में वह कैसे। कृष्ण कहते हैं,
इसे तुम यूं समझो अर्जुन कि जैसे कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी हैं। उसका एक इकलौता जवान बेटा जिसे वह संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है, परंतु एक दिन उसका जवान बेटा किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वह दुखी ही रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे वह स्वर्ग के सुख की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद जो उसने दुख भोगे वह नरक के दुखों के समान था। तो दोस्तों, आज इस प्रसंग के माध्यम से हमने जाना कि हमें अपने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। यह प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे और भी प्रसंगों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग my video on my YouTube channel Saptarang Jeevan Ke. Keep smiling. Please support me. Thank you to given your previous time, and thank you again. Keep watching.